इस बिज़नेस से पहले एयरफोर्स में और अभी फुल टाइम आरसीएम बिज़नेस। हर आदमी के साथ जैसा होता है, कोई हो सकता है जिसको नॉलेज हो वो जल्दी आ जाता होगा, लेकिन मेरे को इस सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं थी। और लाने वाले यानी बताने वाले उम्र में छोटे, रिश्ते में छोटे, एजुकेशन में कम, ज़िंदगी के हर पैमाने पे कम थे, इसलिए उनकी बात को तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया, मेरी मजबूरी बना दी कि मुझे इस सिस्टम को दिल से स्वीकार भी करना पड़ा और अपनी लगी लगाई सर्विस छोड़ के फिर फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में आई। तो यहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। लोगों को नौकरी मिलती नहीं, लेकिन मैं नौकरी छोड़ के यहाँ पे आया था। इसका मतलब कैरियर तो बहुत बड़ा है इसमें। हमने पीछे बात की थी, क्योंकि आज वो स्टोरी नहीं शेयर करेंगे, लेकिन समय मिला है तो उस टॉपिक को कवर करते हैं। 10 पावर्स हमारे हाथ में है, कंपनी ने, सिस्टम ने 10 पावर्स हमारे हाथ में दी हैं। यदि हम उन 10 पावर्स को समझ लेते हैं, वो जाने अनजाने में मिली हैं, बाई बर्थ मिली हैं। जैसे एक आदमी जहाँ पे भी पैदा होता है, ऑटोमेटिकली उसको उसका सरनेम मिल जाता है। अभी जब रमेश जी जहाँ पैदा हुए तो वर्मा टाइटल ऑटोमेटिकली मिल गया। सर इसके लिए इन्होंने कुछ अलग से कोई डिग्री थोड़ी ना ली है। संतोष जी को जो पाठक सरनेम मिला है वो ऑटोमेटिकली मिल गया। यानी आरसीएम बिजनेस में आते ही, जैसे एक आदमी को पैदा होते ही उसको सरनेम, उसका टाइटल मिल जाता है, ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स आरसीएम में आते ही हमें 10 पावर्स मिल जाती हैं। बस हम उन 10 पावर्स को कैसे इनकेस करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। अपनी बातचीत चली थी, द पावर ऑफ कंपनी, वो क्लियर हो चुका है। आई थिंक इसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अपनी बात चली थी पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान। इससे सिंपल प्लान शायद इस धरती पे यानी हिंदुस्तान में तो नहीं है। ये सर्टिफाइड है, जो सरकार ने भी मान लिया है, तो आप लोग भी मान लीजिए कि इससे सिंपल, इससे अच्छा और कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है। पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, नो डाउट सर, एग्जेम्पलरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में बातचीत अपनी लंबी चौड़ी हो चुकी है। जब गाइडलाइंस इशू हुई थी या रूल बने थे, तो अपने को गर्व करना चाहिए कि हमारे ही प्रोडक्ट सरकार के आगे रखे गए थे। तो 3 चीज़ें मेरे ख्याल क्लियर हो चुकी थी। और आज अपन बात करते हैं, हमारे हाथ में एक चौथी पावर है, पावर ऑफ वर्किंग आवर्स। यानी एक एक चीज़ को यदि हम समझेंगे तो बहुत बड़ी अपने अंदर एक विश्वसनीयता भी बनेगी और हमें काम करने का लिए प्रेरणा भी मिलेगी। पावर ऑफ वर्किंग आवर्स, आइए थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए, दुनिया के सारे काम फुल टाइम करने पड़ते हैं। चाहे कुछ भी काम लें, आप नौकरी लें, बिजनेस करें, वकालत करें, डॉक्टरी करें, मजदूरी हो, प्रोफेशनल हो, सारे के सारे काम अपने को फुल टाइम करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आरसीएम में हम अपनी सुविधा के अनुसार 1 घंटा 2 घंटा डेली करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं और सही तरीके से डेली पार्ट टाइम या फुल टाइम करके हम अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सैकड़ों नहीं हजारों लोग हमारे सामने हैं, एग्जाम्पल हैं। आप विश्वास कीजिए, इन्होंने पार्ट टाइम काम करके ही लाखों रुपए की इनकम भी पाई है और जिस फील्ड में थे उससे ज़्यादा ग्रोथ भी पाई है। आप एग्जाम्पल यदि उदाहरण के रूप में समझना चाहते हैं तो आइए कुछ उदाहरण आपके सामने है, ज़्यादा दूर नहीं। संतोष पाठक जी आपके सामने है, पार्ट टाइम कर रहे हैं। डीके सर हमारे सामने हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं। सुरेश यादव जी पार्ट टाइम कर रहे हैं। प्रिंसिपल होते हुए, जिम्मेदार पोस्टों पे होते हुए डीके सर, संतोष जी और सुरेश जी पार्ट टाइम कर रहे हैं। यानी पार्ट टाइम में इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अशोक जी लखनऊ से, वो भी तो पार्ट टाइम कर रहे हैं सर, अधिकारी हैं। ये सारे के सारे लोग अधिकारी हैं। रमेश प्रजापति जी, सबके नाम लेना शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा। एग्जाम्पल से हमें इस चीज़ से विश्वास कर लेना चाहिए कि जब ये लोग कर सकते हैं, होने लग रहा है, तो आपका भी होगा। ज़रूरत किस चीज़ की है, बस हमें इस पावर को समझना है, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स को समझना है कि हम जितने घंटे पैदा करेंगे उतनी बड़ी हमारी इनकम होगी।
परमात्मा ने सभी को बराबर समय दिया है, 24 घंटे दिए, लेकिन पैसे वाले लोग कोई फैक्ट्री लगा के, कोई कंपनी लगा के, वो एक बड़ा सा उसी फील्ड का अपना स्टाफ रख के उसके माध्यम से अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा देते हैं। लेकिन एक साधारण आदमी वो सिंगल हेड होता है और सिंगल जॉब या प्रोफेशनल जॉब भी करता है, इसलिए उसके पास लिमिटेड आवर्स होते हैं। आरसीएम बिजनेस अपने को एक ये व्यवस्था देता है कि आप अपने टाइम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार 1 से 2 घंटा काम करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं, तो हम किसी भी प्रोफेशनल से, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी भी कंपनी से बहुत आगे निकल सकते हैं। आइए इस गणित को एक बार समझ लेते हैं कि पावर ऑफ ये जो वर्किंग आवर्स है 1 से 2 घंटा काम करके, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल के माध्यम से आदमी को समझ में आता है, सिंपली समझ में नहीं आता है। आइए इस गणित को एक बार समझते हैं। एक बार राकेश जी ने रांची में एक टॉपिक लिया था, मेरे को याद आया, तो आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं। ये बहुत ही, यदि समझ लिया ना तो ये बहुत काम की चीज़ है। हम एक बार मूल्यांकन करते हैं, जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं और आरसीएम में जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनको क्या मिल सकता है। आप हेडिंग बनाइए एक बार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिएगा मुझे संतोष जी से। आप ऊपर पोस्ट लिखें कोई भी नाम, फिर उसकी एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखें, हेडिंग बनाने अपने, पद कह लें, पढ़ाई कह लें, अगला पॉइंट खर्चा कह लें, उसमें समय भी लगेगा, इनकम। ये 5 हेडिंग बनाए और एक बार मूल्यांकन करते हैं इन 5 हेडिंग में किसमें कितना क्या करना पड़ता है और उसका आउटपुट क्या है। सबसे पहले आप पद या पोस्ट जो भी आपने लिखा है उसमें सबसे नंबर 1 पे लिखें डॉक्टर। मान लेते हैं अपने को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए सर एकेडमिक एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए संतोष जी? क्योंकि बिना एकेडमिक एजुकेशन, अभी नीट का एग्जाम हुआ था, वो कुछ लीक वीक हुआ है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो भी चल रहा है। एकेडमिक एजुकेशन के बाद आपको एक और टेस्ट पास करना पड़ता है एज पर योर पोस्ट। जैसे डॉक्टर के लिए नीट का एग्जाम पास करना पड़ता है, यानी पढ़ाई चाहिए। टोटल में आप ये मान लीजिए पढ़ाई चाहिए। उस पढ़ाई के साथ साथ सर डॉक्टर बनने के लिए कुछ खर्चा होता है या नहीं होता है? तीसरा जो लाखों अप्रोक्स आज की डेट में सर डॉक्टर बनने के लिए 50 से 70 लाख रुपए यदि आपका किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो जाता है तो वहाँ पे होता है, अदरवाइज करोड़ों रुपए लग जाते हैं। हमें अपने बच्चों को या खुद को, जो आज युवा है, यदि उनको डॉक्टर बनना है तो खर्चे की भी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में अगला पॉइंट लिखा था, हेडिंग आपने लिखा होगा समय। आई थिंक 5 साल अपने को समय भी वहाँ पे देना पड़ेगा, और वो भी पार्ट टाइम नहीं फ्रेंड्स, फुल टाइम देना पड़ेगा। ये कन्फर्म है, इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक आदमी डॉक्टर बनने के लिए अच्छी पढ़ाई भी करता है, 50 से 70 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करता है, 5 साल समय भी लगाता है। उसके बाद उसको सोर्स ऑफ जो उसका इनकम होता है डॉक्टरी का, वो यदि सरकारी डॉक्टर भी बन जाता है तो अप्रोक्स 70 से 80 हज़ार रुपये उसकी पर मंथ की स्टार्टिंग होती है। वो 1 लाख 2 लाख रुपए तक जा सकता होगा एज ए डायरेक्टर टाइप जब वो बन जाते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि किसी को सीए बनता है, जी हाँ पढ़ाई उसके लिए भी चाहिए, बिना पढ़े लिखे सीए कोई बन नहीं सकता। खर्चा उसमें 40 से 70 लाख रुपए का होता है, समय उसमें भी 5 साल का होता है, इनकम उसमें भी लगभग 60-70 हज़ार रुपये से शुरुआत होकर 1 लाख रुपये महीना तक जा सकता है। उसके बाद अपन मान लेते हैं कोई वकील बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, पढ़ाई एकेडमिक एजुकेशन उसके लिए भी चाहिए, खर्चा उसके लिए भी 20 से 30 लाख रुपए चाहिए, फुल टाइम 4 साल उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये इनकम कितनी कमा लेते होंगे एक वकील? अपन मान लेते हैं, हम किसी के बारे में कम क्यों सोचे, 50 हज़ार रुपये महीना शुरुआत में वो कमा लेते होंगे। यानी 20 से 30 लाख रुपए लगाए, 4 साल लगाए, 50 हज़ार रुपये से इनकम शुरुआत। बैंक का पीओ, अब किसी भी नौकरी का देखें, इसी तरीके से एक एवरेज निकलेगी। बैंक का पीओ बनने के लिए कंपटीशन एग्जाम पास भी करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ खर्चा भी 20 से 30 लाख होगा, 4 साल उसमें भी लगेंगे। और स्टार्टिंग पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं उसको, 50 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है।
मैक्सिमम लोगों का बुद्धिजीवी है हमारे बीच में टीचर हैं, टीचर के बारे में आप अच्छे से समझते हैं। पढ़ाई भी चाहिए, बीएड का भी क्वालिफाइड चाहिए, सीटेट एचटेट पता नहीं क्या क्या करने पड़ेंगे। खर्चा होगा अप्रोक्स 10 से 20 लाख रुपए, 4 साल का समय भी लगेगा। और हरियाणा का है मेरे को 40,000 रुपये स्टार्टिंग होती है, यूपी में भी आई थिंक इतनी होती होगी। हर जगह अप्रोक्स एक टीचर की जो सैलरी होती है स्टार्टिंग 40,000 रुपये से शुरू होती है। ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, लेकिन आरसीएम में देखिए, ये 5 एग्जाम्पल मैंने जॉब के दिए हैं, छठा एग्जाम्पल अपन आरसीएम का लेते हैं। आरसीएम में पोस्ट रॉयल्टी लिखिए, पढ़ाई की इसमें आवश्यकता है क्या सर? आई डोंट थिंक पढ़ाई की इसमें आवश्यकता है, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी ने ऐसा कोई नियम बनाया नहीं, वे पढ़े लिखे इसमें आना चाहिए, मार्केटिंग प्लान में ऐसा कुछ है नहीं। पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। खर्चा कितना होता है सर? 0। समय कितना लगता है? 1 साल। इनकम कितनी होती है? 20 से 50,000। आप कंपैरिजन करें, ऊपर के 5 पोस्ट बताइए मैंने, डॉक्टर का बताया, सीए का बताया है, एडवोकेट का बताया, बैंक पीओ का बताया, टीचर का बताया है। इन सब में समय लगता है 4 साल से 5 साल, इनकम होती है 40,000 से 80,000, लाखों रुपए खर्चा होता है। लेकिन आरसीएम में पार्ट टाइम, बिना किसी एजुकेशन की, एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बिना किसी एकेडमिक एजुकेशन के 0 इन्वेस्टमेंट के बाद 1 साल में एक आदमी रॉयल्टी पे पहुंच जाता है, 20 से 50,000 रुपये की उसकी इनकम हो जाती है पार्ट टाइम। अपनी बात चल रही थी पावर ऑफ वर्किंग आवर्स। पार्ट टाइम में ये किया जा सकता है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे हो जाती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार रॉयल्टी अचीवर्स तो बन जाते होंगे पार्ट टाइम में, क्या टेक्निकल अचीवर्स भी पार्ट टाइम में बना जा सकता है? जी हाँ, आपके सामने एग्जाम्पल है। प्रेमचंद बिंद के पास सर कौन सी एकेडमिक एजुकेशन है? यहाँ हर कैटेगरी का आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, किसी भी क्लास का है, किसी भी टाइप का है, वो पार्ट टाइम में ही बहुत बड़े लेवल पे चला जाते हैं। सर प्रेमचंद बिंद हमारे पास एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है। उमेश मंडल हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है। क्या इसमें फिर अपने को सारे अनपढ़ को ही लेके आना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी हैं। टेक्निकल अचीवर जो मैंने अभी गिनाए थे वो सारे के सारे बुद्धिजीवी हैं, यानी हर कैटेगरी का आदमी इसमें आ सकता है। क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत है? जी हाँ, इसमें हर कैटेगरी के लोग। यदि प्रेमचंद बिंद अनपढ़ हैं तो डॉक्टर मनोज हमारे सामने पीएचडी भी है। पार्ट टाइम करके टेक्निकल अचीवर बन के 0 इन्वेस्टमेंट के साथ 2 साल में एक आदमी टेक्निकल अचीवर बन जाता है। और इनकम कितनी होती है फ्रेंड्स? 50,000 से 1 लाख रुपए महीना। बाकी के सारे प्रोफेशनल में फुल टाइम करके करना पड़ता है, और उससे ज़्यादा इनकम आरसीएम में पार्ट टाइम में कमाई जा सकती है। एक बार बस बड़ा सा नेटवर्क की ताकत, हम हर दिन नेटवर्क बना लेते हैं तो इसकी ताकत क्या है, ये हर दिन नहीं, हर घंटा नहीं, हर मिनट आपका बिजनेस बढ़ता है और आपको एक ऐसी सिचुएशन पे लेके चला जाता है। हर मिनट सर आपकी इनकम बढ़ती है, हर मिनट के हिसाब से। बाकी कितने भी जॉब आप कर लें महीने के हिसाब से मिलता है, लेकिन यहाँ पे हर मिनट के हिसाब से उस पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ वर्किंग आवर्स, आपने थोड़े से वर्किंग आवर्स लगाए, थोड़ा सा एक नेटवर्क बड़ा सा बिल्ड किया, तो सोते हुए भी आपकी इनकम बढ़ती है। सोते हुए भी 1-1 मिनट आपकी इनकम बढ़ती है। नेटवर्क की ताकत ही होती है कि सोते हुए भी हमारी इनकम बढ़े। काम करते हुए इनकम बढ़ रही है, तो सुरेश यादव जी बोलते हैं ना एक्टिव एंड पैसिव, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। तो हमें जो आरसीएम बिजनेस मिला है वो हमें किस रूप में मिला है, ताकि हम अपनी इनकम को पैसिव इनकम के रूप में जनरेट कर पाएँ और सोते हुए भी हमारी इनकम बढ़े। आइए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपने पार्ट टाइम काम किया, एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया, जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी इनकम कैसे बढ़ती है? एक थोड़े से दिन मेहनत की ज़रूरत है, ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, एक अच्छा सा नेटवर्क, अच्छे से लीडरशिप, अच्छे से स्टेशन आपने कुछ समय के में बिल्ड कर दिया। आपको 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है। एक बार इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं कि सोते हुए एक आदमी की इनकम कैसे बढ़ती है। मान लेते हैं पर मिनट
आपका 100 पीवी भी बढ़ता है। 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर? 60। 100 पीवी इंटू 60, 1 घंटा हो गया। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 100 पीवी गुणा में 60 गुणा में 24 यदि अपन करते हैं, 100 पीवी गुणा में 60 तो 6000 पीवी हो गया। 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 14,000, 6,000 गुणा में 24 कितने हो गए? 6 चौका 24, 1,44,000 पर डे का आपका बिजनेस आ गया। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तभी भी नेटवर्क बढ़े, बिजनेस बढ़े, इसी के लिए तो अपन काम कर रहे हैं। 1,44,000 पर डे का हमारा पीवी आ गया। 30 दिन यदि हमारा यही सर्कल था, क्योंकि महीना 30 दिन का होता है, तो 1,44,000 गुणा में 30, 43,20,000 हमारा पीवी हो जाता है। अप्रोक्स हम एमराल्ड के आसपास पहुंच जाते हैं, और एमराल्ड की इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। ये होती है सर पावर ऑफ वर्किंग आवर्स। आपने थोड़े से दिन इस तरीके से काम किया, आपके सामने एग्जाम्पल है। संतोष पाठक जी, डीके सर एग्जाम्पल है। ये वर्किंग आवर्स इन्होंने बढ़ाए, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स के इस सिद्धांत को समझा, तो इस वजह से हमारी इनकम भी बढ़ी। तो हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि पावर ऑफ वर्किंग आवर्स हमारे पास क्या, आपके पास लिबर्टी है, फ्रीडम है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस काम को कर सकते हैं। और कमाल की बात क्या है कि जैसे ही आपकी ये इनकम जनरेट होती है, इससे जस्ट रिलेटेड है पावर ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है, दुनिया में आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसी कोई सिस्टम नहीं होगा कि 7 तारीख को एक क्लिक के साथ आपके खाते में बिना किसी देरी के, उस दिन संडे हो, मंडे हो, तीज हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, 7 तारीख को हमारे खाते में एक क्लिक के साथ, एक मैसेज के साथ पैसा आ जाता है। आपका पैसा चाहे 500 रुपये है, चाहे 50 लाख रुपए है, उसमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। लाखों लोगों का अकाउंट है सर कंपनी के पास, सबका पैसा एक क्लिक के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी आपके पास आरसीएम बिजनेस की है, कंपनी की है। कई बार सरकार भी अपने जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं, आप लोगों को कई बार झंझट झेलना पड़ता होगा, ट्रेजरी से पैसा निकलवाना पड़ता है। कई बार वहाँ पे भी आपको इशू आ जाता है, कई बार कंपनियों को भी इशू कर देते हैं कि ये भी लेट कर देते हैं। और कंपनियों वाले तो जनरली, जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा, यदि कहीं पहले 5 तारीख को तनख्वाह देते थे, 7 को, 7 की बजाय 10 को, 15 को, ऐसे ट्रकाते रहते हैं। लेकिन आपकी कंपनी, आपका सिस्टम एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है कि 7 तारीख को एक क्लिक के साथ, पीछे पंजाब गवर्नमेंट को, एम्प्लॉइज़ को अपनी पेमेंट निकालने के लिए, सरकार के पास पैसा नहीं था, अपनी पेमेंट निकालने के लिए लोगों के चालान करने पड़े थे। कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं उनको करनी पड़ी थी कि सरकार के पास खुद पैसा नहीं था। हालांकि मुझे ये पब्लिकली बोलनी नहीं चाहिए। यानी गवर्नमेंट में भी मार्च के अंदर कोई पेमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है। लेकिन आज तक आरसीएम ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी की पेमेंट रुकी हो। यहाँ बल्कि दूसरा होता है, यदि किसी का अकाउंट नंबर नहीं है तो टेक्निकल अचीवर्स के लिए एक परेशानी हो जाती है, भैया उसका खाता दें, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, चाहे उसका 10 रुपये ही क्यों ना हो। कंपनी इस तरीके की व्यवस्था भी करती है। मेरा कहने का मतलब है सर, जो पावर ऑफ पेमेंट है, आपको आपके पैसे के लिए कहीं किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी क्रेडिबिलिटी कहीं है तो एकमात्र म्यूट हो गए सर। हम सर, मेरी बात चल रही थी। ओके, चलिए इसके साथ रिलेटेड अभी मेरे पास 5-7 मिनट का और समय है, 10 मिनट का, तो साथ में नेक्स्ट एक चीज़ और लेते हैं, पावर ऑफ नॉलेज, क्योंकि आज समय है। तो सर संतोष जी, वो गुड डॉट वाले आएंगे? मैं आगे बुलाना है सर, मैं टाइम और हो चुका है। तो देन मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीटेड। ऑल द बेस्ट।